हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल बायो मैजिक। आई एम MBBS सेकेंड ईयर स्टूडेंट। आज हम टॉपिक बना रहे हैं हाउ टू स्कोर 160+ इन केमिस्ट्री इन 35 डेज। बिल्कुल आप इजीली कर सकते हैं, कोई हेजिटेट होने या कोई परेशान होने वाली बात नहीं है कि कैसे किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, आप कर सकते हैं। सबसे पहले जुनून आपके अंदर होनी चाहिए करने की। काफ़ी आसान है, बस सीक्वेंस ज़रूरी है। बार बार बोलते हैं सीक्वेंस ज़रूरी है। आप कॉन्टीन्यूअस मेहनत कीजिए। 35 डेज में पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट करेंगे और एक बार केमिस्ट्री कंप्लीट नहीं करना है, कम से कम हम 7 से 8 बार केमिस्ट्री कंप्लीट करने का वादा करते हैं आपसे। बस सीक्वेंस जैसे बता रहे वैसे ही सीक्वेंस में चलना और कंटिन्यू चलना है, एक भी दिन गैप नहीं आनी चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे हमको अभी केमिस्ट्री आज से स्टार्ट करना है। आज से ही स्टार्ट करना है, आपको आज से पढ़ना होगा अगर आप कंटिन्यू मेहनत करना चाहते हैं। आपको नीट में अगर चाहिए 160+ तो आपको करना होगा, क्योंकि 2 महीना की मेहनत आपको पूरे ज़िंदगी भर कहीं ना कहीं एक बेस्ट बनने के रूप में मिल सकता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग। उससे पहले कुछ नहीं पढ़ना है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स को। और पहला दिन केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग आप लोग को लगता होगा बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत बड़ा चैप्टर है। मैं वादा करता हूँ, मैं आपको एक वीडियो बना करके दूंगा केमिकल बॉन्डिंग का। केमिकल बॉन्डिंग मैक्सिमम 30 मिनट्स, मैक्सिमम 30 मिनट्स। और 30 मिनट में ये नहीं कि सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग दूंगा, इस 30 मिनट्स के अंदर मैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगा केमिकल बॉन्डिंग, और वो सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा जो आना ही आना, एकदम आना है, निश्चित आएगा, गारंटी है इस बात की, आना ही पड़ेगा। और कम से कम यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चंस, 2 to 3 क्वेश्चंस आते हैं। और सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, इसको रटना भी है। साथ में PYQ भी लगाने हैं। PYQ कम से कम इसके 50 to 60 PYQ लगाने हैं, 50 to 60 PYQ लगाना है आपको। दूसरा दिन आपको स्टेट्स ऑफ मैटर पे चलना होगा। स्टेट्स ऑफ मैटर को देखेंगे, और ये काफ़ी छोटा चैप्टर है यार, आप मुश्किल से 1 घंटे के अंदर इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा दिन इसको कंप्लीट करने के बाद मैं कोशिश करूँगा कि इसका भी शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूँ। और थर्ड डे आपको रेडॉक्स रिएक्शंस को पढ़ना है, और एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री को भी रटना है। यार काफ़ी छोटा है, लेकिन आपको लगता होगा छोटा है, आपको लगता होगा बहुत आसान है, इसको लास्ट में कर लेंगे। नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से फिक्स्ड होता है, आते ही आते क्वेश्चंस है। और एक क्वेश्चन अगर किसी भी चैप्टर से आए, मार्क्स उतना ही मिलना, चाहे वो एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो, चाहे वो रेडॉक्स रिएक्शन का क्वेश्चन हो, लेकिन आपको इसमें प्रोबेबिलिटी होती है कि आपका आंसर सही होगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले रेडॉक्स रिएक्शन को करेंगे, एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री को करेंगे फोर्थ डे में आपको जितना भी पहला से पाँचवा फोर्थ एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री तक फिर से आपको रिवाइज़ करना है। यानी आप केमिस्ट्री को अभी दूसरी बार सारे चैप्टर्स को रिवाइज कर रहे हैं। मैं 2 बार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 5 से 6 बार 7 बार की बात कर रहा हूँ रिवाइज करने की। आपके पास इतना टाइम अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पे 5th डे पे आते हैं। 5th डे थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट करेंगे, और थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो इस दिन थोड़ा सा टाइम आपको देना होगा। उसका 6th डे एटॉमिक स्ट्रक्चर काफ़ी आसान है यार। उसके बाद हाइड्रोजन को और एस ब्लॉक को एक दिन में रट्टाफिकेशन के साथ, ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ रहे हैं, रट्टाफिकेशन के साथ। और सारे के सारे चैप्टर्स के PYQ तो कम से कम लगाने हैं आपको 30 पर डे लगाने हैं। ठीक है, उसके बाद 8th डे पीरियडिक टेबल कंप्लीट करेंगे। पीरियडिक टेबल में सबसे पहले आयनाशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और रेडियस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और टाइम बचे जो पढ़ना पड़िए, लेकिन इतना तो कंप्लीट होना ही चाहिए। क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। आप उठा करके प्रीवियस ईयर देख लें, आपको पता चल जाएगा। और 9th डे में इन सारी चीज़ों का रिवीजन करना है, रिवीजन की बात नहीं कर रहे, रिवीजन करना है। ठीक है, और 9th डे में करने के बाद फिर 10th डे बायोमोलिक्यूल्स को। इससे अच्छा कोई चैप्टर नहीं हो सकता। और इसका लेक्चर अपलोडेड है हमारे चैनल पे बायोमैजिक पे, आप देख सकते हैं। क्योंकि जब बायोमोलिक्यूल्स हम बायोलॉजी में पढ़ाए थे, तो बायोलॉजी में साथ साथ हम केमिस्ट्री के बायोमोलिक्यूल्स को भी कवर किए थे, चाहे वो केमिस्ट्री बायोलॉजी एक जगह पढ़ना यार। क्योंकि इससे एक क्वेश्चन नहीं आते हैं, 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बायोलॉजी के अंदर आते हैं, यानी 4-5 क्वेश्चंस तक आपको मिलेंगे।
और सोचिए 4 से 5 क्वेश्चन, यानी आपको 16 से 20 नंबर, 16 से 20 मार्क्स आपको सिर्फ एक दिन में आप दिला सकता है। लेकिन आपको मेहनत करना होगा यार, थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद पॉलीमर्स को और केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ, इतना छोटा चैप्टर है यार, इतना छोटा चैप्टर है। मैं कोशिश करूँगा कि इसका भी लेक्चर बना के दूँ, आधा घंटा मैक्सिमम आधा घंटा, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ मैक्सिमम 15 to 20 मिनट्स। और यहाँ 11th में इसको कंप्लीट करेंगे हम लोग। और क्वेश्चन अब देखें इससे कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, आप बना करके देखें यार, इतना मज़ा आएगा ना, इतना ईजी वे में, काफ़ी मज़ा आएगा। उसके बाद अमाइंस को 12th डे कंप्लीट करना है और सरफेस केमिस्ट्री को 13th डे, इसको रट्टाफिकेशन के साथ करना है। रट्टा ज़रूरी है। फिर 14th डे में इसका रिवीजन करना होगा। उसके बाद आते हैं 15th डे में आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करना है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फिर 16th डे में, 16th डे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इस पे थोड़ा फोकस करना होगा, इस पे थोड़ा टाइम देना होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 2 से 3 क्वेश्चंस भी लेकर के आते हैं। फिर 17th डे मेटलर्जी, काफ़ी छोटा चैप्टर है, बहुत छोटा। जब मेटलर्जी 17th डे कंप्लीट करेंगे। सरफेस केमिस्ट्री को भी 17th डे करेंगे। सॉरी, सरफेस केमिस्ट्री लग रहा है 2 टाइम। सरफेस केमिस्ट्री में पहले ही बोल चुका हूँ, यहाँ सरफेस केमिस्ट्री नहीं है, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री हो चुका है। 17th डे में मेटलर्जी को आप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और 18th डे में सॉलिड स्टेट को कंप्लीट करना है, मूल कॉन्सेप्ट को 19th डे में, फिर केमिकल काइनेटिक्स को 20th डे में। मैं कोशिश करूँगा कि जिस चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं उसके हम चैप्टर को हम अपलोड भी कर दें। केमिकल काइनेटिक्स 20th डे में, और फिर 21st डे में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से लेकर के इस केमिकल काइनेटिक्स तक आपको फिर से रिवाइज़ करना है। रैपिड रिवीजन की बात हम कर रहे हैं। और क्वेश्चन तो सारे के सारे के हर चैप्टर के 30, 40, 50 आप जितना कर सकते हैं एक दिन में लगा सकते हैं। फिर 22nd डे आपको आना है पी ब्लॉक के ऊपर। पी ब्लॉक थोड़ा बड़ा चैप्टर है, टाइम देना होगा, लेकिन इसमें स्ट्रक्चर वाले पोर्शंस को यार जरूर करना है, ठीक है। स्ट्रक्चर वाले पोर्शंस में हर तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए, क्योंकि कुछ भी पूछा सकता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स या कुछ भी पूछा सकता है। और स्ट्रक्चर करना काफ़ी आसान है, ठीक है। बैलेंसी पे सारा चीज़ डिपेंड करता है। फिर DNF ब्लॉक को 23rd डे में करेंगे, ठीक है। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, इसमें कुछ ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, उस पॉइंट्स को आपको अंडरलाइन करना है, उस पॉइंट्स को रटना है। काफ़ी छोटा है, क्योंकि हर पॉइंट को रटना नहीं है इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं उसको सिर्फ रटना है 24th डे। और 25th डे हाइड्रोकार्बन को करना है। हाइड्रोकार्बन करने के बाद 26th डे पे फिर आप स्टार्ट करेंगे पी ब्लॉक से, और पी ब्लॉक से रिवाइज करेंगे हाइड्रोकार्बन तक, रिवीजन। फिर हेलो एल्किन्स पे आएंगे 27th डे, छोटा चैप्टर है। अल्कोहल फेनॉल ईथर को 28th डे कंप्लीट करेंगे। और 29th डे पे आपको अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को रटाफिकेशन के साथ करना है। और 30th डे आप फिर से इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे, रिवीजन। और इसके क्वेश्चन तो आप देखते ही सॉल्व कर सकते हैं, इतना आसान होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल में आपको टाइम देना पड़ता है यार, उसमें भी 12th के फिजिकल इतना आसान है पूछो ही मत, जस्ट लाइक। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 31st डे आपको कंप्लीट करना है। सोल्यूशन को 32nd डे में। इक्विलिब्रियम को 33rd एंड 34th डे में। इक्विलिब्रियम थोड़ा बड़ा चैप्टर है, थोड़ा टेढ़ा चैप्टर भी है, मानते हैं, इसलिए तो 2 दिन का टाइम ले रहे हैं। फिर 35th डे में आपको कंप्लीट इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से इक्विलिब्रियम तक आपको आने हैं रिवाइज करने के लिए, ठीक है। रिवीजन ज़रूरी है। फिर अब बैठ नहीं जाना है, ना 35 डे हो गया तो बैठ जाएंगे। हमको अभी से लेकर नीट तक का पूरा प्लान फिक्स्ड पता होना चाहिए, और सीक्वेंस यही ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस सीक्वेंस में आप करते हैं ना, आप खुद पे बिलीव करो, एक बार बिलीव करो, आप ज़रूर सक्सेस हो गया। फिर सारे चैप्टर्स को 36 से एक दिन में कंप्लीट करना है, एक दिन में रिवाइज करना है, यानी थर्ड टाइम हम बात कर रहे हैं रिवीजन की। और अब तो रिवीजन ही रिवीजन है, 3rd टाइम, 4th टाइम, 5th टाइम, 6th टाइम, 7th टाइम, इतना टाइम है आपके पास 36 डे के बाद। अभी भी 14-15 दिन से ज़्यादा होंगे आपके पास। 1 to 5th जो अभी हम जिस सीक्वेंस में बात की है इस लेक्चर में, उसमें 1 to 5th डे में 37 डे में उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। और उसके बाद 6th to 7th को 38th डे में फिर से रिवाइज करना है, यानी 4th टाइम हम रिवीजन की, 3rd टाइम रिवीजन, 4th टाइम रिवीजन की बात कर रहे हैं हम, 1st टाइम रिवीजन नहीं, 4th टाइम रिवीजन की बात कर रहे हैं। फिर 11th to 15th जो इस सब में 39th डे में कंप्लीट करना है। और फिर 5th टाइम रिवीजन की बात करते हैं। 5th टाइम रिवीजन
अभी मैंने बोला था ना 6-7 टाइम रिवीजन, एक बार रिवीजन की बात नहीं, 14th डे में आपको कंप्लीट करना है। और ये फिर 16 to 20 को 41st डे में, और 21 to 25 चैप्टर को 42nd डे में, और 43rd डे में आपको 26 to 30th डे में, और फिर 44th डे में इसको रिवाइज करना है 16 to 26 को, और फिर 45th डे। और उससे आगे जितना भी टाइम आपके पास है, जितना भी टाइम है, पर डे एक एक बार पूरी केमिस्ट्री को एक एक बार रिवीजन करेंगे, पूरी केमिस्ट्री को पर डे रिवाइज़ करेंगे। और रिवीजन करने में पूरा दिन नहीं लगता यार, 3 से 4 घंटे मैक्सिमम है। आपके पास नोट्स प्रिपेयर्ड होने चाहिए, आपको सारी चीज़ें रिवाइज होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। 3 to 4 आवर्स आर मैक्सिमम टू कंप्लीट एनी ऑल द चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। 3 to 4 आवर्स पर डे। और आप लास्ट में 12-10-11 घंटा नहीं पढ़े तो क्या पढ़े, आपको इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। लास्ट में तो पढ़ सकते हो कम से कम एटलीस्ट, क्योंकि आप पूरे साल भर मेहनत ना करें, लेकिन आपको 30-40 दिन में आपको कंप्लीट करना है, तो मेहनत तो करना होगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट में 3 घंटे तो देने पड़ेंगे ना कम से कम। और कम से कम आप अभी इतना टाइम में आप एक बार केमिस्ट्री नहीं, 8 से 10 बार केमिस्ट्री रिवाइज कर चुके होंगे। और अब बताओ, कोई 2 बार 3 बार रिवाइज करके इतना कॉन्फिडेंस ऑब्टेन कर लेता है कि आप 8 से 10 बार रिवाइज करोगे, तो आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आना ही आना है, लेकिन सीक्वेंस ज़रूरी है, और पर डे कंटिन्यूटी ज़रूरी है। और तीसरा बात, सबसे बड़ी बात यह है कि आपके अंदर बिलीव होनी चाहिए कि हम कर सकते हैं, आई कैन डू इट। क्योंकि करता है जो लड़ता है, वही करता है जो लड़ता है। तो आपको भी लड़ना होगा, आपको भी करना होगा। आपका टारगेट 160+ इन केमिस्ट्री, सिलेक्शन चाहिए तो। और सिलेक्शन नहीं, यहाँ पे अच्छा मार्क्स से सिलेक्शन अभी भी हो सकता है, इतना टाइम आपके पास है, ठीक है। लेकिन आपके पास खुद से विश्वास होना चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि जो आसान चैप्टर हैं, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, उसके लेक्चर्स को हम खुद बना कर देंगे, ठीक है आप लोग। और बहुत सारे बायोलॉजी की चैप्टर्स इस पर पढ़ी हुई हैं कम से कम, और वो सारे चैप्टर्स पढ़ी हुई हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जहाँ से सबसे मार्क्स आते हैं, और काफ़ी कम टाइम में रिवाइज करने के लिए वो पढ़ी हुई है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा लेक्चर्स चल रहा है इस पर। अपना काम है सिलेक्शन का, मेहनत आपको करना होगा। बेस्ट ऑफ लक बायोमैजिक की तरफ से। और अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।